राधे राधे जी, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो ये है व्लॉग नंबर 33 और मैं अभी जो है सुबह के बज रहे हैं 7:15 और मैं अपने बेटे के टिफ़िन के लिए आलू के पराठे बना रही हूँ। तो आलू के पराठे इसलिए क्योंकि सुबह तो पहले सोचा था कि उसको आलू पूड़ी बना के दूँगी, बट वही है ना, लेट हो गया है और 8 बजे घर से निकलेंगे तभी उसका टाइम 8:20 का स्कूल है, तो 20 मिनट तो लगते ही हैं जाने में। तो मैंने कहा चलो अभी पराठे बना के दे देती हूँ उसको आलू की, और जब घर आएगा दोपहर में तब उसको आलू पूड़ी बना के दे देंगे। तो अभी फटाफट से मैं उसके लिए जो है पैक कर दूँगी बना के, एंड देन वो तो अपना जो रूम में चेंज कर रहा है और फिर अपना रेडी हो रहा है स्कूल के लिए, क्योंकि उसका आज फर्स्ट एग्ज़ाम है। और मैंने उसको सुबह से उठा रही थी। एक तो सर्दी में ना बच्चे तो क्या हमसे खुद से नहीं उठा जाता, बट वही है ना, उठना तो पड़ता ही है। काम छोड़ के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया वो भी छोड़ नहीं सकते और घर का काम भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये तो हमारी जो गाय की रोटी है वो डाल रही हूँ, मतलब बना रही हूँ। वो बना के अलग से रख दूँगी। रोज़ मैं पहली रोटी जो घर में बनती है वो गाय के लिए निकालते हैं, फिर अपना जो बाकी की अपना नाश्ता वगैरह बनाते हैं। तो जल्दी जल्दी से इसको मैं बना लूँगी। और उसके लिए जो है मैंने दूध गर्म करके दे दिया है अंदर ही उस बेटे को, चॉकलेट वाला, क्योंकि वो अभी खजूर वाला दूध मेरे को देना था, बट खजूर अभी घर में ख़त्म हो रखी है, तो अब जल्दी से मंगवाऊँगी हस्बैंड से और फिर अपना जो है उसको वही वाला दूध बना के दूँगी। सर्दियों में यही होता है कि जो खजूर वाला दूध होता है ना, बच्चों को वो देना चाहिए। उससे क्या होता है, जो बच्चों को ना इम्यूनिटी, उसमें जो पावर होती है ना वो स्ट्रॉन्ग करता है वो, साथ ही साथ जो उसको ठंड से बचाता है। और अगर आपके बच्चे को कफ़ वगैरह है या खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है तो खजूर वाला दूध बेस्ट होता है। ऐसे में ज़्यादा बाहर मतलब मेडिसिन वगैरह देने से अच्छा है कि आप होम रेमेडीज़ जो होती है वो कर लीजिए। तो मेरा जो है पराठे जो आलू है वो मिक्स कर रही हूँ, और क्योंकि मैंने पहले ये एक आलू निकाल के मैश कर दिया था, फिर जो ये छोटा था तो इसलिए जल्दी हो गया। बाकी के जो आलू है ना वो भी थोड़े कच्चे थे, तो मैंने कहा चलो एक तो हो गया, इसको मैं बना देती हूँ। और आजकल के समझ नहीं आ रहा है कि आलू कैसे आ रहे हैं। ऊपर ऊपर से तो उनका छिलका जो होता है ना वो होता ही नहीं है। जैसे जो रेत वाले आलू होते हैं ना, आजकल बहुत आ रहे हैं, नया आलू जिसको बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम उसको वॉश करते हैं तो छिलका उतर जाता है, आलू आलू दिखने लग जाते हैं। बट जब उसको बॉयल करने जाओ तो वो जल्दी से बॉयल होता ही नहीं है। कम से कम उसको 5 से 6 सीटी लगती तब जाके वो अच्छे से बॉयल होता है। तो वो बड़ा दिक्कत हो जाती है। अगर मान लो 5 आप सीटी लगवा रहे हो और तो वो तो होगा नहीं 2-4 सीटी में। अगर आपने ज़्यादा लगवा दी तो वो हलवा बन जाता है, सारे जो आलू है ना वो बिखर जाते हैं। तो मेरी जो एक गाय की रोटी है वो तो बन गई, उसको सेक के मैं साइड में रख दूँगी और फिर उसके लिए फटाफट से जो है पराठे सेक लेती हूँ। और टाइम भी होता जा रहा है जल्दी से। मैं अपने बेटे को एक्चुअली क्या है ना थोड़ा बोल देती हूँ कि हाँ भी थोड़ा ये बोल के कि जल्दी उठ जाओ, टाइम हो गया तुम्हारा, क्योंकि वो बच्चे ही ऐसे हैं तो उठते नहीं हैं। अगर एग्जैक्ट टाइम पे उनको बोलो तो मैं सुबह 5:30-6 बजे से उसको उठाना स्टार्ट करती हूँ, तो वो 7 बजे जाके उठता है, फिर जाके भागा दौड़ी में सब कुछ करता है। तो मैं इसलिए उसको बोलती हूँ रात को टाइम पे सोया करो और सुबह जल्दी उठा करो, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे क्या होता है ना, अगर आप रात को लेट सो रहे हो और सुबह जल्दी उठ रहे हो तो आपको ना प्रॉपर नींद नहीं मिलती है, और फिर क्लास में भी झपकियाँ लो या हेडेक वगैरह होने लग जाता है, तो वो वाली चीज़ बड़ी दिक्कत करती है। तो मैं फटाफट से ये जो है ना पराठा बेल लेती हूँ और फिर उसके टिफ़िन में पैक कर दूँगी। तो ये जी पहला पराठा जो है मेरा वो अच्छे से बनने सीख गया है, और अब मैं दूसरा वाला डाल रही हूँ। तो ये मैं बीच में देख रही थी, जो सुबह सुबह मैं वाईफाई ऑन करती हूँ अपना कनेक्ट होता है, वैसे मैसेज भेजने लग जाते हैं। तो अब मैं किचन काउंटर साफ़ करके बेटे का टिफ़िन पैक करूँगी। A few moments later. मैं घर आ गई हूँ
और बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है ना भाई साहब। ऊपर का तो फिलहाल मैंने ढका ही हुआ था, नीचे मैंने ना नॉर्मल जो लोअर होता है वो पहना हुआ है। यानी गर्म है बट नॉर्मल ही है। और मेरी टांगें ऐसे सुन्न हो गई ना, सो बाहर बहुत तेज़ हवा भी चल रही है तो उसकी वजह से ज़्यादा ठंड है। सो मैं घर आ गई हूँ तो मैंने कपड़े धोने के लिए लगा रखे हैं। तो अब जो है कपड़े धोएंगे और साथ ही साथ अपना जो बाकी का काम है वो भी करेंगे। तो आज जो नाश्ते में है ना, ये है 33 ब्लॉग है बाय द वे, 75 हार्ट का। और तो आज जो नाश्ते में हम बनाएंगे वो है आलू पूरी। वैसे तो मैं आज उसको नाश्ते में मतलब लंच में पैक करके देती टिफ़िन में, बट थोड़ा लेट हो गया था इस वजह से नहीं कर पाई। और जो कि अब वो घर आएगा तब उसको बना के दे दूँगी। अभी तो लंच में आलू के पराठे बना के दिए तो वो खाएगा वो। और अभी ये बाकी जो बेडशीट वगैरह चेंज करनी है मैं ये चेंज कर देती हूँ। और साथ ही साथ अपना जो बाकी का मतलब कपड़े डाले हुए थे मशीन में वो हो चुके हैं, उनको निकाल के दूसरे डालती हूँ, देन ये बेडशीट वगैरह डालूँगी। तो मैंने कहा आज ही धो लेती हूँ, कल वेडनेसडे है तो हो सकता है हस्बैंड की छुट्टी हो तो फिर किच किच हो रहती है ना, सारा दिन काम लटक जाएगा मेरा, तो इसलिए मैं अभी ही कर लेती हूँ ये सब। मैं जा रही हूँ फटाफट से उसमें से कपड़े निकालने। 2 hours later. काम है वो तो हो गया है। देखिए मैं सारा ना आज चेंज कर दिए, चादर वद्दर सब झाड़ पोंछ दिया अच्छे से। और साथ ही साथ जो इधर के रूम मतलब मेन जो कपड़े वपड़े धोए थे ना, तो उधर भी सारा ड्राइंग वगैरह सब सेट कर दिए। ये मेरे हस्बैंड आज घर पे ही हैं तो उन्होंने एक सेकंड लाइट जला ली। दिन में भी लाइटें जला के रहना पड़ता है, हमें क्या करें। सो इधर भी मतलब सारा मैंने ना जो है देखिए सब कर दिया चेंज। और ये मेरे 2 टब भर के कपड़े हैं, इनको जस्ट अभी धुल गए हैं, बस सूखने डालना है। तो जब तक मैं नाश्ता करूँगी और सबसे पहले क्योंकि सबने नाश्ता कर लिया, यानी हमारे ठाकुर जी को भी भोग लगा चुकी हूँ मैं, हस्बैंड ने कर लिया, वो गए हैं उनकी, क्योंकि आज उन्होंने मेरे को लगा था वो कल करेंगे छुट्टी, लेकिन उन्होंने आज ही कर ली क्योंकि उनकी तबीयत ना थोड़ा सा ख़राब लग रही है उनको। सर में कह रहे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, ठंड लग रही है पूरी, और शरीर में ठंड वगैरह लग रही है, तो कप कप वगैरह छूट रही है, तो हो सकता है बुखार आना हो या कुछ हो, तो इस वजह से। और वो गए अभी बाहर, तो मैंने कहा चलो जब तक वो बाहर गए मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो उनके सामने तो और मैं अभी अपने लिए बना रही हूँ चाय। तो हमारे जो ठाकुर जी को भोग लगा दिया तो हमारी थाली तो ये पड़ी है, तो अभी ये खाएंगे और फिर कपड़े सूखने डालेंगे, देन बेटे को लेने जाएंगे क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 1 बज गए हैं। और ये मेरा ब्रंच है, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो कह नहीं सकती ना, क्योंकि 1 बज रहा है, तो ये ब्रेकफास्ट प्लस लंच हो गया। और लंच का जो है मेरा सॉर्टेड है, क्योंकि मैं तो करूँगी नहीं, मैं तो अभी खा रही हूँ। और हस्बैंड और बेटा, तो बेटे के लिए जो पूरी वगैरह है वो बना के रख दिया मैंने बटर पेपर में लपेट के अच्छे से। तो उसको मैं दोबारा जब आएगा तो या तो अवन में गर्म कर दूँगी या तवे पे सेक दूँगी, तो हो जाएगा उसका। और हस्बैंड के लिए चावल पड़े हैं, अगर उनको खाने होंगे तो उनके लिए और बन जाएगी, रोटी पूरी जो भी कहेंगे, नहीं तो वो अपना जो है आलू की सब्ज़ी के साथ चावल खाएंगे। सो हमारा लंच सॉर्टेड है। और डिनर के लिए भी आज पहले ही पता है भाई साहब क्या बनाना है, क्योंकि रात को मैं साग लेके आई थी, तो उसको अभी मैं जैसे ही कर लूँगी नाश्ता, देन बर्तन जो है 2-4 बाकी तो सारे मैंने धो धा दिए, सब कर दिया क्लीन। फिर मेरे नाश्ते के बर्तन होंगे और ये चाय का जो कप वगैरह जो भी बना रही हूँ वो होगा, तो वो धोएंगे। देन साथ में अपना साग धो के रख देंगे, मैंने कुकर पहले ही निकाल के रखा हुआ है देखिए। तो मिर्ची वगैरह जो साग में डलनी है वो भी निकाल के रखी हुई है, और सारा कुछ मतलब करके रख देंगे। अपना जो है कुकर साग हमारा पक जाएगा, तब तक हम अपना कपड़े वपड़े बाहर डाल देंगे, फिर उसको लेने जाएंगे। 1 hour later. मेरा सारा काम जो है हो गया, और अब मैं जा रही अपने बेटे को स्कूल लेने के लिए, फटाफट से लेके आते हैं, देन आके उसको बाकी का जो है लंच वगैरह बनाएंगे। एक तो गर्मी ज़्यादा, अंदर रहो तो ठंड लगती है, बाहर निकलो तो गर्मी लगती है, इंसान करे तो क्या करे। 5 hours later. और बेटे को स्कूल से जब मैं ले आई तो मेरे ना एक तो हवा बहुत चल रही है आजकल, तो ठंड हो रही है और साथ में हवा चल रही है, तो इस वजह से मेरे सर में दर्द होने लगी थी, क्योंकि मैं सुबह सुबह पहले सारा काम ठंडे पानी से किया, देन गर्म पानी से नहा ली मैं, ज़्यादा गर्म नहीं था, फिर वही है ना सर्द गर्म हो जाता है, तो
इस वजह से देन आके उसको मैंने दिया अपना, उसके पापा उसके लिए बर्गर किंग से बर्गर वगैरह अपने दोनों के लिए लाए थे, तो उन दोनों ने तो वो खा लिया और उन्होंने लंच नहीं किया था। तो फिर मैं सो गई अपना, मेरे को भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, अब इसीलिए मैंने ये पहन लिया वापस, तो इस वजह से। और अभी जब मैं उठी हूँ मतलब 5:30 बजे मेरी मम्मी का कॉल आ रहा था, तो मैंने उठा के बात करी, देन उठ के शाम को फिर अभी जो है ये सारे जो ढेर कपड़े धोए थे वो भी उतार के लाई हूँ। अब मैं जा रही मुँह हाथ धो के शाम की संध्या आरती करने, और फिर चाय वगैरह बनाऊँगी, दूध गर्म करना है। और जो साग है दोपहर को नहीं रख पाई थी, जैसे कि मेरी तबीयत थोड़ी सी हो गई थी ख़राब, तो अभी साथ ही साथ जो साग है वो बॉयल करने के लिए रख दूँगी, तो फटाफट से कर लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड गए नीचे दूध वगैरह यहाँ पे रस्सी बांधी हुई थी, यहाँ पे डाल दिया था क्योंकि बाहर जगह नहीं थी इसलिए। और मेरे हस्बैंड नीचे दूध वगैरह लेने के लिए गए, और जल्दी से उनके आने से पहले जो है मैं मुँह हाथ धो लेती हूँ। देन वो कहेंगे नहीं तो ये कर लो पहले, वो कर लो, ऐसे, इसलिए पहले मुँह हाथ धो के संध्या आरती कर लेती हूँ, फिर बनाऊँगी चाय। A few moments later. तो जी शाम हो गई और दोपहर को मैं साग जो है वो बनाना मतलब बॉयल करने के लिए रखना भूल गई थी, और जल्दी से चली गई थी बेटे को स्कूल लेने के लिए। उसके बाद आके लंच वगैरह बनाया, तो अभी हो गई है शाम, और शाम की जो रूटीन है हमारी संध्या आरती वगैरह चाय वाय वो सब हमने पी लिया है। और अब जो साग है मैं इसको बॉयल करने के लिए रख ली, तो इसको मैंने अच्छे से धो के और साफ़ पानी से 3-4 बार धो लिया। इसमें बहुत मिट्टी थी तो उसको धो के फिर काटा। देन अपना जो है ये हरी मिर्च है 5 से 6, और साथ ही साथ इसमें मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा जो था उसको लेके लंबा लंबा काट दिया था। मतलब आप बारीक चॉप भी कर सकते हैं, आप वैसे भी डाल सकते हैं। लहसुन मैंने इसमें नहीं डाला है, और साथ में मैंने मेथरे हैं जो वो भी डाले हैं। और इसको मैं अभी बॉईल करने के लिए रख दूँगी। 6 से 7 सीटी लगवाएंगे, 2 सीटी इसकी फुल फ्लेम में और बाकी की जो है वो मीडियम फ्लेम में या लो फ्लेम में लगवाएंगे, तो हमारा जो है साग अच्छे से हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग तड़का लगाएंगे इस साग को। तो इसको मैं 2 तरीके से तड़का लगाऊंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं तो लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, बट मेरे हस्बैंड और बेटा खाते हैं तो उनके लिए अलग और अपने लिए अलग बनाऊंगी। तो ये मैं अभी इसमें मेथरे डाल रही हूँ, और जो नमक है वो 1 चम्मच के आसपास ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि बाद में भी डालेंगे तो क्या है कि हमें रहेगा कितना डालना है। तो अभी मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ और थोड़ा सा पानी डाल के इसको बॉयल करने के लिए रख दूँगी। तो जी साग हमारा बॉईल हो गया था, तो उसको मैंने मक्की का आटा 1 चम्मच डाल के उसको अच्छे से घोट दिया था, और देन अब मैं उसको तड़का लगा रही हूँ। तो सबसे पहले जो तड़का है वो प्याज वाला लगेगा, प्याज लहसुन वाला। तो इसलिए मैंने जो अपने हिस्से का साग है वो तो पहले निकाल के अलग से रख लिया, और प्याज वगैरह 2 बड़े प्याज उनको चॉप किया, और साथ ही में 5 से 6 टमाटर उनको भी ये चॉप करके ही डाल रही हूँ। तो अभी मैंने कढ़ाई में तेल डाला है सरसों का, आप चाहो तो देसी घी में भी लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो कढ़ाई में तेल डाला है, साथ में डालिए हींग और जीरा, और जैसे वो क्रैकल हो जाएंगे तब हम अपना जो प्याज है वो डाल देंगे, और उसको फिर अच्छे से भूनेंगे हल्का सा। जैसे ये गोल्डन ब्राउन होगा देन उसको अच्छे से पहले कम आंच पे ही भूनेंगे, और गोल्डन ब्राउन होने के बाद उसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं भूल गई, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, अभी ये नीचे गिर जाता। तो इसको मैं अभी इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास घर में है नहीं अदरक लहसुन जो है ना दूसरा वाला, और वो एक्चुअली महंगा भी बहुत। तो ये अच्छे से हो गए हैं, अदरक और लहसुन की जो पेस्ट डाली थी वो भी भून चुकी है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटर। तो ये मैंने 4 से 5 जो देसी टमाटर होते हैं ना वो लेके उनको ऐसे एक चॉप कर लिया। आप चाहो तो प्यूरी भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो ये मैंने डाल दिया। अब इनको जो बाकी है वो मैंने खुद का जो मैं साग को तड़का लगाऊंगी अपने वाले, तो उसमें डाल। तो ये मैं इसको अच्छे से भूनूंगी, और फिर डालेंगे नमक। तो जब मैं डाल रही हूँ इसमें सबसे पहले नमक, मैंने पहले 1 चम्मच डाला था तो बट मैंने चेक किया अभी नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं अभी और डाल रही हूँ। और साथ ही में डालेंगे एक कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखी नहीं होती वो वाली। और
लाल कुटी मिर्च, क्योंकि हमने हरी मिर्चें भी डाली थी साग को बॉयल करते टाइम 5-6, तो इसलिए हरी मिर्च लाल मिर्च जो है वो कम डालें। तो ये अब इसको अच्छे से हम, जब तक ये हमारी जो टमाटर है वो अच्छे से पक नहीं जाते, मैश नहीं हो जाते, तब तक इसको अच्छे से भूनेंगे। फिर जो हमारा साग है वो डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे। तो ये हमारा जो तड़का है साग का वो अच्छे से भुन गया। देखो हमने ऑयल छोड़ दिया। तो अब ये जो साग है मैं इसमें डाल दी। अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसको भूनेंगे। जो इसमें एक्स्ट्रा पानी वगैरह है वो भी, वैसे तो आप पहले भी भून सकते हो उसको, तो और इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से भून जाएगा और हमारा जो साग है वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा, तड़के में भुन जाएगा। देन इसको बंद कर देंगे और इसको आप नॉर्मल रोटी या फिर मक्के की रोटी, जवार की रोटी जो होती है, या फिर चावल के साथ खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं इसको अब अच्छे से पकाती हूँ। A few moments later. जी ये वाला साग तो है हमारा जो बन गया है अच्छे से, देखिए। और जब तक ये भुन रहा था, ये पक रहा था, तो मैंने जो अपना वाला साग है यानी कि बिना प्याज का या प्याज लहसुन का, उसको तड़का लगा लिया था। एंड अब ये भी अच्छे से हो गया। देखो जो ये तेल छोड़ दिया है। तो और जब तक ये भुन रहा है तो मैंने जो अपने बर्तन है वो सब धो धा लिए। तो इसी में बाद में मैं जो ना इसमें रखा हुआ था, इसी में इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी और इसके साथ बनाएंगे मक्की की रोटी। बट अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड और बेटा बोल रहे कि अभी नहीं खाना है। अभी उन्होंने अपना थोड़ा सा बाहर से वो नमकीन, पता नहीं कुरकुरे वगैरह कुछ लेके आए थे, तो वो सब खाया चटर पटर, इसलिए अभी थोड़ी जगह नहीं है। तो आधे घंटे बाद बनाऊंगी मैं। खुशबू इसकी बहुत अच्छी आ रही है। इसको बॉईल करते टाइम मैंने हरी मिर्च, अदरक और मेथरे और 1 चम्मच नमक डाल के अच्छे से पहले साग को धो लिया था, काट लिया था। फिर इसको 1 चम्मच मतलब नमक और 5-6 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, उसको बारीक बारीक चॉप करके वो डाला। साथ में 1 चम्मच नमक और मेथरे डाल के इसको बॉईल करा है। जी मेरा ये वाला साग भी है जो अच्छे से भुन गया है और दोनों रेडी है। बस अब मक्की का आटा ला के रखा हुआ है, इसकी रोटी बनानी है, वो आधे 1 घंटे बाद बनाएंगे। और A few moments later. तो जी अब मैं रात के 10:30 बज गए और मैं बना रही हूँ मक्के की रोटी। तो बेटे को तो पहले ही करा दिया था डिनर, लेकिन अब मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। तो पहले जो है हस्बैंड को दे दूँगी और उनके लिए साथ में उनको चाहिए थी कॉफ़ी, तो वो भी साइड में रखी हुई है। और एक रोटी जो है तवे पे डाली हुई है मक्की की। और ये हमारी जो रोटियाँ बन गई है, कॉफ़ी भी मेरी बन ही गई है। तो पहले मैं ये जो बनाई है उसको तवे पे डाल के फिर जो अभी सेकी है उसको, ये चाट मसाला मैंने रखा है, इसके साथ जो मक्की की रोटी है उसके टुकड़े करके ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल करके और जो प्लेट में डाल के अपना जो है ना कॉफ़ी के साथ हस्बैंड को दे के आऊँगी अभी। और तब तक जब तक मैं दे के आऊँगी जो दूसरी रोटी तवे पे है वो सिक जाएगी, देन फिर और बनाएंगे। तो ये इनका कॉम्बिनेशन मेरे को समझ नहीं आता। ये दोनों जो मेरे हस्बैंड और बेटा है, दोनों बाप बेटे, इनको पता नहीं क्या होता है कि अगर मक्के की रोटी बनाओ या फिर कुट्टू के आटे की रोटी बनाओ तो उसके ऊपर काली मिर्च और चाट मसाला जो है वो छिड़का होना चाहिए, तो वो फिर तभी खाएंगे। तो इतनी देर में जब मैं देख के आई तो उसके बाद ये जो हमारी दूसरी रोटी थी वो भी अच्छे से सिक रही थी। और साथ ही साथ फिर मैंने जो अपने लिए भी बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो है ना हाथ से भी बन जाती है। आप चाहो तो प्रैक्टिस हो तो हाथ से भी बना सकते हो, और नहीं हो तो फिर आप आधी हाथ से आधी पन्नी पे रख के आप उसको अच्छे से टैप टैप करके गोल शेप में बना सकते हो। तो मैं भी ऐसे ही बना रही हूँ, क्योंकि ये जो आटा है ना मक्के का, इसको अगर आप लुकवार्म वाटर से गूँदोगे, मलोगे, तो क्या होगा, वो अच्छे से ना अंदर से थोड़ा बहुत पक जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। अगर आप इसको ठंडे पानी से जो है नॉर्मल पानी से करोगे, जैसे सर्दियों में पानी ठंडा भी नॉर्मल जो पानी होता है वो ठंडा होता है, उससे करोगे तो ये थोड़ा सा टाइट हो जाता है।
तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा लुक वार्म वाटर से तो किया था, लेकिन ये सॉफ्ट हो गया और थोड़ा सा पानी ज़्यादा डल गया था, जिस वजह से आटा पतला था, लेकिन फिर भी रोटी अच्छे से बन गई। तो मेरी जो दूसरी रोटी वो भी सिक गई। मैं उसको अच्छे से घी लगा के सेक रही हूँ और अंदर जो है हस्बैंड को भी दे आऊँगी और फिर अपने लिए जो है वो बना लेंगे। तो ये मैं फटाफट से सेक लेती हूँ। और इतने में जो एक पेड़ा था वो मैंने जो है ना उसको रख दिया सेकने के लिए। ये पहले उतार लेते हैं क्योंकि जल जाएगी नहीं तो। और फिर जो उसमें बाकी बचा वो मक्के का आटा यानी कि एक दो पेड़ा का है वो भी बना के अपना रख लूँगी। और मैंने इसमें जो मक्के का आटा लगाया है रोटी के लिए, तो उसमें मैंने अजवाइन डाली थी, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी कसूरी मेथी और धनिया जो होता है ना चॉप्ड हरा धनिया वो डाला था। तो उससे क्या थोड़ी सी ना अगर आप रात को खा रहे हो तो आपको वो बाई नहीं करती है, मतलब आपको गैस वगैरह नहीं बनेगी। तो वैसे तो साग में भी वो सब डाला हुआ है। और मुझे एक चीज़ अभी वो पता चली कि रात के टाइम पे साग नहीं खाना चाहिए। जो लोग हार्ट पेशेंट्स वगैरह होते हैं ना, तो उन लोगों को रात को साग नहीं खाना चाहिए। तो इन्हीं बातों में जो मेरी जो मक्के की रोटी है अपने लिए भी मैंने बना ली है। अब मैं किचन काउंटर साथ के साथ ही साफ़ कर देती हूँ। तो चूल्हा और तवा तो बाद में जब हम बर्तन धोएंगे तभी करूँगी। गरम तवा और गरम चूल्हा कभी भी साफ़ नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता है। तो जितनी देर तक मेरी रोटी सिक रही थी तब तक मैंने जो अपना किचन काउंटर है वो सारा का सारा अच्छे से साफ़ कर लिया था। देन हाथ धो के फिर अपनी जो है वो प्लेट लगाएंगे। तो मैंने जो थोड़ा बहुत जो है ना पहले ही बर्तन अपने सारे क्लीन कर लिए थे और जो साग को तड़का लगाया था अपने वाले को उसको मैंने निकाल लिया था एक बाउल में। और ये कढ़ाई में जो है लहसुन प्याज वाला है तो इसमें वैसे जितना यूज़ हो जाएगा ठीक है, बाकी जो है बाद में निकाल लूँगी। क्योंकि गरम गरम मक्के की रोटी के साथ साग भी जो गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो मेरे हस्बैंड को वो है ना घी साग में होना चाहिए, लेकिन वो रोटी भले ही घी में सेक दो आप, लेकिन वो ऊपर से डाल के नहीं खाते। उनको देसी घी ऊपर से डाल के खाना पसंद नहीं है। और एक चीज़ और मैं बताऊँ तो मेरी जो वीडियो में अगर बीच बीच में आपको लगे कि थोड़ा वैसे वाला आ रहा है कि बीच बीच में ना अटक अटक के, तो मैं अपनी जो वीडियोज़ है वो इन शॉर्ट से एडिट करती हूँ। तो उसमें पता नहीं क्या होता है, अगर मैं नेट ऑन करके अगर वीडियो एडिट कर रही हूँ तो वो बीच में अटक जाते हैं, या फिर ऑफ़ करके आप करो तब भी अगर थोड़ी बहुत स्पीड भी बढ़ाते हैं ना तो भी ऐसे होता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और अगर आपके उसमें कोई है नॉलेज में कोई बेस्ट ऐप एडिटिंग के लिए जो मतलब कि अच्छे से एडिटिंग करता हो ब्लॉग की वीडियो एडिटिंग के लिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। और यहाँ बातों में मेरी जो प्लेट भी रेडी हो गई है, अपने लिए मैंने कर ली है। तो रात के अभी जो मतलब क्या कहते हैं 11 बज चुके हैं और अभी मैं जाके खुद अपने लिए जो है ना खुद करूँगी डिनर। देन फिर उसके बाद अपना जो है पूरा किचन समेटेंगे और फिर बर्तन वर्तन धो के अपना सोएंगे। तो ये मेरी जो रोटी है सिक गई है। और तो ये मैंने अपने लिए 2 मक्के की रोटी और सरसों का साग जो है मेरा टमाटर वाला उसको कर लिया रेडी। और अब मैं जा रही हूँ उसको खाने के लिए। मेरा पूरा किचन देखिए बिल्कुल क्लीन है, बस अब मुझे अपना खुद के बर्तन जो है खाने के बाद धोने हैं। सारा काम हो गया, डिनर विनर सब कर लिया है और सारा काम हो गया, रसोई भी समेट दी अच्छे से। अब बस आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और टाइम इस टाइम होता है 12:30 रात के। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा हो, एंजॉय किया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। एंड चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबको शुभ रात्रि, सबको राधे राधे।